Welcome back, students. Let's move ahead and see what all bones which we have in our body. So till now we have discussed about ribs, right? 12 बोन्स जो इस तरफ होते हैं, 12 इस तरफ, 24 सामने वो चेस्ट बोन से कनेक्टेड होते हैं, पीछे बैक बोन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड बैक बोन जो हमारी पीठ की हड्डी है, जो बीचों हमारी पीठ के बीचों बीच है, एक लंबी सी हड्डी दिखती है, वो एक कंटिन्यूस बोन नहीं है, एक ही बोन नहीं है, वो 33 छोटे छोटे बोन से मिल के बना हुआ है। एंड ईच सिंगल बोन इज़ कॉल्ड वर्टिब्री। इसी कारण रीढ़ की जो हड्डी है उसको बोला जाता है इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। सो 33 वर्टिब्रीज टुगेदर मेक बैकबोन। शोल्डर बोन्स, हमारा कंधा, शोल्डर मीन्स कंधा, तो हमारे कंधे पे देखोगे फ्लैट स्ट्रक्चर है, मतलब सीधा ऐसा चपाट जो बोलते हैं बोनी है, दे आर शोल्डर बोन्स। मैंने बताया था शोल्डर बोन से क्या कनेक्टेड होता है, हमारा आर्म कनेक्टेड होता है, ठीक है। और कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। पीछे देखो बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे था, शोल्डर जॉइंट्स में, ठीक है। शोल्डर बोन्स हुआ। फिर उसके बाद आता है पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स बोलते हैं हिप बोन्स को, कमर पे, हमारे स्टोमक के नीचे पीठ पे आप फील करोगे बोनी स्ट्रक्चर है, बोन्स है बड़े बड़े दोनों साइड पे, उन्हें ही बोला जाता है हिप बोन्स और पेल्विक बोन्स, ठीक है। पेल्विक बोन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच का एरिया जो होता है पेट के नीचे का, स्टोमक के नीचे का, उसे पेल्विस बोलते हैं, इसी कारण उसे पेल्विक बोन भी बोला जाता है, ठीक है। मैंने फिर आपको बनाया था हमारे हेड में कितने बोन्स हैं, ब्रेन पे 14 होते हैं और फेस पे 8 होते हैं, उसे टुगेदर एक साथ बोला जाता है स्कल, स्कल बोन्स। तो स्कल इज़ व्हाट, फेस बोन्स प्लस ब्रेन बोन्स, ठीक है। तो ये सब बोन्स वगैरह के बारे में थी जो आपको जाननी थी। अच्छा, अब कुछ इससे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे कान को देखो, कान क्या है, उसके अंदर भी एक मजबूत स्ट्रक्चर है, लेकिन वो क्या है, उसको दबाओगे तो दबेगा, लेकिन बोन को दबाते हो तो दबेगा नहीं, बोन नहीं दबेगा, लेकिन कान जो है उसको दबाओगे दब जाएगा। फिर हमारे नाक के बीचों बीच, नाक के बीचों बीच होता है, तो ये सब क्या है, मुड़ जाते हैं थोड़ा बहुत। ये सब भी स्ट्रक्चर हार्ड होते हैं, लेकिन उतने हार्ड नहीं होते हैं जितना कि बोन होता है। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, जो कि हमारे ईयर पिन है, मतलब बाहर का ईयर जो है, नोज़, इन सब पे मौजूद होता है। ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, जिस प्रोटीन को बोला जाता है कॉन्ड्रिन। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। अच्छा, जो ऊपर हम बोन्स देख रहे थे वो किस प्रोटीन का बना होता है, वो बना होता है ऑसिन प्रोटीन का, OSSEIN, ऑसिन प्रोटीन्स का, ठीक है। और ये कार्टिलेज जो होते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन्स का। तो कार्टिलेज कहाँ पे है, हमारे नाक में। लोग जनरली बोलते हैं नाक की हड्डी, लेकिन वो हड्डी नहीं है, बोन नहीं है, वो कार्टिलेज है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा कान, बाहर का कान, उसे भी हम मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम करते रहते हैं, तो भी कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं। बोन का होता तो मुड़ नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें थी बोन और कार्टिलेज के बारे में। अब मैंने बताया मसल्स के बारे में डिस्कस किया था मैंने। मसल्स क्या मैंने बताया था, जैसे सपोज़ करो ये हमारा हाथ है, राइट, तो इस जॉइंट पे, एल्बो जॉइंट पे, यहाँ पे कनेक्टेड है, एक नीचे का बोन और एक इधर का बोन, यहाँ पे कनेक्टेड है। हमने बोला बोन्स जो है वो बेंड नहीं कर सकते, वो खुद से मुड़ नहीं सकते। तो दो बोन्स हैं, अगर ये सपोज करो ये हाथ का एक नीचे वाला बोन है, आर्म, और फिर ये ऊपर वाला आर्म है, ठीक है। तो ये जॉइंट होता है यहाँ पे। तो जो जॉइंटिंग होती है, यहीं पे मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, और यही मसल्स ही पतले स्ट्रक्चर होते हैं, मूव कर सकते हैं, जिनके कारण हम हाथ, पैर या फिंगर्स वगैरह कुछ भी, जैसे ये फिंगर्स भी यहाँ से मोड़ ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, मसल्स है यहाँ पे बोन्स के बीच में, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रक्चर्स विच आर कनेक्टेड टू बोन्स ऑन ईदर साइड, ईदर साइड्स मतलब बोथ द साइड्स में, और हेल्प इन मूवमेंट। और ये जो होते हैं बहुत सारे फाइबर्स के बने होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके लंबे लंबे स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स, या एक और नाम होता है इनका मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल। कोई नहीं, आप इतना जानो काफ़ी है आपके लिए। और हमारे शरीर में मसल्स के ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना ग्रोथ प्रमोटिंग फूड, चैप्टर 2 में प्रोटीन हुआ करता था, राइट।
तो मसल्स क्या होते हैं? दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कनेक्ट बोन्स एंड हेल्प इन मूवमेंट्स, बोन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में टोटल 639 मसल्स हैं। कितने हैं? 639 मसल्स। और हमारे शरीर में टोटल 3 टाइप ऑफ मसल्स मिलते हैं। कितने? 3 टाइप के। कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हाथ पैर का, हम जब हाथ पैर चलाएंगे तो अपनी मर्जी से चलाएंगे, उससे बोलते हैं स्केलेटल। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी मर्जी से नहीं, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे स्टोमक वगैरह के अंदर है। स्टोमक में क्या, हम खाना वगैरह जब डाइजेशन होता है, खाने का ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है स्टोमक का, तो मसल्स के कारण नहीं होता है। तो क्या उसे हम कंट्रोल करते हैं अपनी मर्जी से? नहीं ना, उससे बोला जाता है स्मूथ मसल। और एक ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे हार्ट में होते हैं, हृदय, हार्ट जो होता है ना, उसमें मैं उसके बारे में लिखा है, हार्ट मसल्स, उनको बोला जाता है कार्डियक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स। ये मसल्स जो होते हैं कभी थकते नहीं हैं, दे नेवर गेट टायर्ड। क्यों? अगर ये टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर दे तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं। तो कार्डियक मसल्स नेवर गेट टायर्ड। जो हार्ट हम बोलते हैं ना, पंप करता है ऐसे ऐसे 72 टाइम्स इन अ मिनट, बोलते हैं ना कि हार्ट जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है ऐसे ऐसे, तो किसके पॉसिबल्स है? क्यों पॉसिबल है? वो मसल्स के कारण ही पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ये मसल्स कभी थकते नहीं हैं, क्योंकि अगर मसल्स हार्ट के थकेंगे, मतलब वो रुकेंगे अगर, तो हार्ट आदमी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बहुत टाइम देखते हो हमारे थाइज़ में, आर्म्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमें थकान होने लगती है। ठीक है, हमारे मसल्स में कभी कभी क्रैम्प आ जाते हैं। वो क्रैम्प क्यों आता है? क्योंकि मसल्स में एक एसिड एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। वो क्यों होता है? जब आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज कर रहे हो तो देखते हो थकने लगते हो, कभी कभी एक ऐसा आ जाता है जो पैर और मुड़ता नहीं है, झंझनाहट होती है। क्यों? क्योंकि आपके तेज़ दौड़ने या एक्सरसाइज करने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी कारण हमें बोला जाता है कि रुक रुक के काम करना चाहिए ताकि थोड़ा रेस्ट ले। तो जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो बहुत थकान हुआ होती है, बहुत तेज़ सांस होती है, मतलब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी। जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ये एसिड बनने लगता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में। और वही लैक्टिक एसिड जब इकट्ठा होता है मसल्स में, पैर के, हाथ के या कहीं पे भी, तो आदमी थकान महसूस करता है। ठीक है, तो ये लैक्टिक एसिड बनने लगता है, लेकिन यही लैक्टिक एसिड हमारे कार्डियक मसल्स में, हार्ट मसल्स में नहीं बनता है। ठीक है, जिसके कारण कभी थकते नहीं, क्योंकि अगर ये थकेंगे तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। सो यही बोन और मसल्स जो होते हैं एक साथ मिलकर हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इनमें बेंड कौन करता है? मसल्स करते हैं। मसल्स ही मूव इधर उधर मोड़ने में हेल्प करते हैं, और तो ये सब मिलके हमें हेल्प कर रहे हैं मूव करने में। और बोन्स जो है हमारे शरीर का ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, और उन्हें स्केलेटन बोला जाता है। पहले भी मैंने बताया था, राइट। सो दीज बोन्स कंस्टिट्यूट द बेसिक फ्रेमवर्क, जिसे हम स्केलेटन बोला जाता है। उसी ढांचे पे मैंने बताया था ना, जैसे हम कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो ये सब था बोन्स, मसल्स, कार्टिलेज की। अब हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं एनिमल्स के बारे में कि वो कैसे चलते फिरते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेट ऑफ एनिमल्स। गेट मतलब चलने फिरने का तरीका, द पैटर्न ऑफ वॉकिंग, रनिंग, किस तरीके से हम चलते हैं, उछलते हैं, दौड़ते हैं। तो हमें देखना है किस तरीके से लोग चलते हैं या दूसरे एनिमल्स कैसे चलते हैं। तो हम जो भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हम लोग हैं धरती पर रह रहे हैं तो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हमें अपने हिसाब से, हमें बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है हमेशा। टाइगर्स, डियर्स, ये सब भी रन करते हैं और दौड़ते हैं हमारी तरह। स्नेक्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं? स्लीदर करते हैं, रेंगते हैं, लेकिन वो भी तेज़ चलते हैं। फिशेस स्विम करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं। और थॉर्न्स देखा होगा आपने, केचुआ, वो भी ज़मीन के अंदर रेंगते हैं या ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं, तो लेकिन ज़मीन में होल भी कर लेते हैं। तो ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये सब के सब डिपेंड करता है तरीके पे कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं।
हमारे बॉडी का डिज़ाइन क्या है, डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन ओइंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो हमारे बॉडी का डिज़ाइन, हमारी ज़रूरत, वो डिसाइड करती है कि हम लोग किस तरह के चीज़ों में रह रहे हैं और क्या हमारा मूव करने का तरीका है। कुछ लोग वॉक ही करते हैं सिर्फ, कुछ लोग क्रीप मतलब रेंगते ही हैं, कुछ स्लाइड करते हैं स्नैक्स वगैरह की तरह, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ वॉकिंग रनिंग सब कुछ करते हैं। ठीक है, टाइगर्स वगैरह वॉक करते हैं, फास्ट दौड़ते भी हैं। कुछ एनिमल जैसे कि एलिफेंट वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ते हैं, लेकिन बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं। तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये सब डिपेंड करता है कि हमारे कैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, या फिर हमारे बॉडी का डिज़ाइन कैसा है। कुछ एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स होता ही नहीं है, सिर्फ मसल्स होता है। तो क्या वो दौड़ पाएंगे हमारी तरह? कुछ हार्ड चीज़ चाहिए ना दौड़ने के लिए। हम क्यों दौड़ पाते हैं? जैसे कि हाथ भी हमें चलो बहुत, पैर के नीचे हमारी क्या है, हड्डियाँ हैं पैर में, तो हम दौड़ पा रहे हैं। लेकिन वो बेचारे अर्थवर्म, उनके अंदर हड्डियाँ मौजूद ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? रेंग सकते हैं, यही कर सकते हैं वो, राइट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये जो बताया मैंने, उसमें सब कुछ एक स्केलेटन यूज़ किया। स्केलेटन जो हमारे लैब में रखा हुआ है, उसको यूज़ करके मैंने बहुत सारे बोन्स के बारे में आपको बताया है। ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, आप लोग चीज़ें समझ में आएंगी। चलो फिर अब देखते हैं गेट ऑफ एनिमल्स में अलग अलग एनिमल्स के चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका। इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है अर्थवर्म, केचुए के बारे में। ये सॉइल में रहते हैं, बोन्स नहीं होता है उनका, दे स्लाइड करते हैं मतलब फिसलते हैं, उसी से यूज़ करते हैं। उनकी बॉडी जो होती है बहुत सारे रिंग्स की, सेगमेंट की। देखते हो मान लो केचुआ है तो क्या होता है, उसको देखते हो ऐसे ऐसे होता है, लाइनिंग होता है, मतलब बहुत सारे उसके अंदर रिंग्स होते हैं। ध्यान से देखना उसको, उसके बॉडी पे ऐसे ऐसे धागे टाइप के सेगमेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। उनकी बॉडी में मसल्स होता है। आप देखोगे ये जो मूव करते हैं, ऊपर आगे वाला पार्ट जब स्थिर है तो पीछे वाले को खींचते हैं, ठीक है। लेकिन जब पीछे वाला स्थिर है तो आगे वाले को खींचते हैं। मतलब अगर आगे वाला के चल रहा है तो ऐसे खींचते हैं, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे वो अपने आप को खींचते हैं। मतलब अगर आगे वाला फ्रंट एंड फिक्स होता है तो रियर मूव करता है, और रियर मतलब पीछे वाला, और अगर पीछे वाला मूव कर रहा है तो आगे वाला फिक्स होता है। तो इस तरीके से वो अपने आप को ऐसे ऐसे खींचते हुए चलते हैं। तो इसी को स्लाइडिंग करना बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि मसल्स होते हैं इनकी बॉडी में, वही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ऐसे है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया। मतलब साइज़ में छोटा हुआ फिर बड़ा। देखते हो उसके जो भी छोटा बड़ा होता रहता है, तो मसल्स के कारण नहीं होता है। और ये सॉइल में रहते हैं और खाते भी सॉइल ही है, और वो वेस्ट मटेरियल जो उनकी बॉडी से निकलता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है। तो केचुआ के बारे में तो इसमें पॉइंट क्या है, इनके अंदर बोन्स नहीं होते हैं, सिर्फ मसल्स होते हैं। मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे कि ये मूव करता है। और जब मूव करता है तो आगे का पार्ट एक बार स्थिर रहेगा, फिर पीछे को खींचता है, फिर आगे को आगे बढ़ाता है तो पीछे वाला स्थिर रहता है, फिर इसको खींचता है, फिर ये स्थिर है पीछे वाला तो आगे वाले को जाता है। तो ऐसे ही खींचता रहता है अपने आप को। तो ये किसका है? अर्थवर्म का है। ये अर्थवर्म इस तरीके से मूव करता है। फिर कॉकरोच है। कॉकरोच भी देखा आपने, कुछ ज़मीन पे चलते भी हैं और वो उड़ते भी हैं, और उनकी बॉडी के ऊपर देखोगे आप एक हार्ड थोड़ा सा कवरिंग होता है, तो वो भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स का बना होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके देखोगे 3 पेयर लेग्स होते हैं, एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर इधर, एक इधर, फिर एक इधर, ठीक है। और उसको चलने में वो हेल्प करता है। और फिर कुछ मसल्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में, और वो ये जो ऊपर का हार्ड कवर है बॉडी प्लेट्स, उससे ये मसल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये कॉकरोच के बारे में है। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल वगैरह आपने देखा होगा, ये मिलते हैं उस पर पानी वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप देखोगे ऑर्गेनिज्म होते हैं गोल गोल से छिटे, उसके ऊपर बहुत ही हार्ड कवर होता है, उस अपने उस हार्ड कवर से, शेल से फिर अपना माउथ निकालता है। घोंघा वगैरह कुछ बोलते हैं इसे शायद हिंदी में,
देखा होगा आपने। ये भी ज़मीन पर क्रीप करते हैं, ऐसे 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 रेंगते हुए चलते हैं। इनकी बॉडी के बाहर भी एक हार्ड आउटर कवरिंग होता है, लेकिन वो बोन का बना नहीं होता है, उसे शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेल। और वो जब मूव करता है तो उसी अपनी शेल से बाहर अपना माउथ निकल, घोंघा वगैरह क्या करते हैं, माउथ से ऐसे गोल रहते हैं, लेकिन फिर अपना माउथ निकालते हैं वो बाहर की तरफ। ठीक है, ये ज़मीन पर रेंगते हुए चलते हैं। ये स्नेल्स होते हैं। बर्ड्स, बर्ड्स आपको पता ही है, वो वॉक भी कर सकते हैं, फ्लाई भी करते हैं। उनके भी पीछे के 2 पैर होते हैं और आगे के जो पैर होते हैं जिसे हम 4 लिम्स बोलते हैं। क्या? 4 लिम्स। वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज होते हैं किसमें? विंग्स में, उनके पंख में। लेकिन पीछे का पैर जो है, लिम्स, वो होता ही है, उनको वॉक करने में हेल्प करता है। देखते हैं बर्ड्स ज़मीन पर चलते भी हैं और उड़ने के लिए पंख होते हैं। वो पंख क्या है? उनका आगे वाले 2 पैर होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं किस चीज़ में? विंग्स में। और उससे जो विंग्स हैं उनके, उससे बहुत ही टाइट स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होते हैं अटैच होते हैं, जिसे फ्लाइट मसल्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लाइट मसल्स। ताकि वो जब उड़ें तो बॉडी को अच्छे से पकड़ के रखें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस किया है मैंने, ये आपको बताना पड़ेगा। नेम ए बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई। कौन सा एक बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में कितने मसल्स हैं? नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन क्या है? ये आपको खुद से पता लगाना है, मैंने बताया नहीं है। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर का सबसे मजबूत मसल कौन सा है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं? ये सारे क्वेश्चन आपको पता है। इसमें 2-3 का आंसर हमारे नोट में है, जिसका नहीं है उसको आपको पता लगाना पड़ेगा। कुछ बर्ड्स ऐसे ही होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, जैसे कि स्वैंस, डक्स, पानी में जो होते हैं वे स्विम भी कर लेते हैं। इनका शोल्डर बोन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इनको उड़ना होता है। ठीक है, और इनके जो ब्रेस्ट बोन्स होते हैं वो सब भी मॉडिफाई हो सके, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट बोन्स में तो सामने चेस्ट का, सीने का बोन जो होता है वो भी फ्लाई करने में हेल्प करता है, मॉडिफाई होकर। तो ब्रेस्ट बोन्स और आगे का जो 4 लिम्स होता है, आगे के 2 पैर, वो मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। और पीछे के 2 पैर तो पैर होते ही हैं, वो उसको चलने में हेल्प करता है। ये बर्ड्स हुए। और फिर फिशेस आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है आगे से पतला, पीछे से पतला, लेकिन बीच में मोटा। ऐसे ही होता है ना फिशेस का। तो ये आगे पतला है, पीछे पतला है, लेकिन बीच में मोटा। फिशेस ऐसे, इससे स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, टैपरिंग एंड है, मतलब एंड करता हुआ, पतला होता हुआ एंड होता है, टैपरिंग थिन एंड होता है। फिशेस स्विम होते हैं, इनके भी बॉडी पे ऊपर बहुत सारे मसल्स होते हैं। ठीक है, कुछ वो मसल फिशेस जो होते हैं उनके अंदर बोन होता है, कुछ कार्टिलेज होता है। मसल सब के अंदर होता है, लेकिन अंदर का जो ढांचा होता है, फ्रेमवर्क, कुछ फिश का बोनी होता है, कुछ का कार्टिलेज होता है। और ये जो स्ट्रॉन्ग जो मसल्स होते हैं वो उनके बोन से, कार्टिलेज जो भी है उसे अटैच होता है, उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी भी हेल्प करती है, पुश अगेंस्ट वाटर। जैसे सपोज़ करो एक इस तरीके का अगर फ़िश होता है और एक इस टाइप का फ़िश है, तो जब इस टाइप का अगर फिश होता है तो सामने से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो उसके मूवमेंट में क्या करता है? रेजिस्टेंस करता है, रुकावट करता है। लेकिन फिश का आगे का पोर्शन क्या है? कुछ इस टाइप का है, पतला सा। तो सिर्फ इतना दूर पे ही पानी आता है, तो पानी जल्दी हटता है, तो वो ईजिली अपना मूव करता रहता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है, ज़्यादा रुकावट नहीं होता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी का ये फ़ायदा होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ईजी पुश अगेंस्ट वाटर। जब आगे मूव करता है तो टेल जो होता है एक साइड में मूव कर जाता है, तो एक कर्व बनाता है। देखते हो आप, ऐसे ऐसे करके मूव करता है। तो आगे वाला जब मूव कर रहा है तो बोन, ये जो टेल है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो एक कर्व बनाता है, ऐसे ऐसे कर्व। उसी कर्व से ये पानी के अंदर मूव कर रहा है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि फॉरवर्ड पुश जो होता है, फिर और पीछे टेल जो होता है उसका जो बेंडिंग होता है, मुड़ना होता है, वो इसको पीछे से एक तरीके से धक्का देता है और उसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। फिर आता है लास्ट में स्नेक्स। स्नेक्स बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, स्लीदर करते हैं, मतलब रेंगते हैं ग्राउंड में। ठीक है, उनका स्नेक वगैरह है तो पीछे एक बहुत बड़ा लंबा सा बैकबोन होता है, हमारी तरह ही रिब्स भी होता है और दूसरे बोन्स भी होता है। उन सब से पतले पतले थिन मसल्स अटैच होते हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं। इनमें मसल्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, लेकिन वो सब के सब आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण ये भी अपना रेंगने में इनको ईजी रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ लिखा है मैंने यहाँ पर। ये रेंगते हैं, इनका भी एक लॉन्ग बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी, इनकी रिब्स होते हैं, चेस्ट की हड्डी, दूसरे बोन्स भी होते हैं, उन सब से पतले मसल्स अटैच्ड होते हैं।
जो कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये मसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और फिर यही मसल्स बोन्स से, बैकबोन से, रिब्स से और इन सब से भी कनेक्टेड होते हैं और उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि किस किस टाइप के मूवमेंट्स होते हैं हम में या किसी दूसरे अलग जानवरों में। फ्लाई करते हैं, रेंगते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं। फिर हमने ह्यूमन के बारे में बात की, बोन्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स वो रीजन है जहाँ पे बोन्स कनेक्टेड होते हैं और वहीं पे मूवमेंट होता है। बोन्स के बारे में बताइए, हमारे शरीर का क्या है, स्केलेटन है, फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ जॉइंट्स देखा हमने 4 टाइप का, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, फिक्स्ड। बॉल एंड सॉकेट चारों दिशा में आदमी का मूवमेंट होता है। पिवट में क्या होता है, दाहिने बाएं आगे पीछे। हिंज में सिर्फ आगे पीछे मूवमेंट होता है, जैसे एल्बो जॉइंट का, ऐसे हम मोड़ते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं कर सकते। और फिक्स जॉइंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, जैसे ब्रेन वगैरह में जो होता है। फिर हमने अलग अलग बोन के बारे में पढ़ा, फ्रेमवर्क के बारे में। 206 बोन होते हैं, बच्चों में 305 जब बर्थ होता है तब, लेकिन जब एडल्ट होता है तो 206 बोन ही होते हैं। ठीक है, फिर हमने अलग अलग बोन्स का नाम देखा। चेस्ट में रिब्स होते हैं 24, जो कि सामने चेस्ट बोन से कनेक्ट होते हैं, पीछे बैक बोन से। फिर एक बैक बोन जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता है, 33 छोटे छोटे बोन्स का बना होता है, जिसे वर्टिब्री बोलते हैं। इसी कारण बैक बोन को वर्टिब्रल कॉलम भी बोला जाता है। फिर शोल्डर बोन्स के बारे में बोला हमने, पेल्विक बोन्स के बारे में बोला, मतलब हिप का जो रीजन होता है। फिर हमने बोला कि कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर जिनको हम कार्टिलेज बोलते हैं, वो बोन जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे बाहर के कान में, नाक में, उन्हें हम कार्टिलेज बोलते हैं और कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने बताया कि जितना भी मूवमेंट होता है जहाँ पे बोन्स कनेक्टेड होते हैं वो सब मसल्स के कारण ही होता है, और 639 मसल्स होते हैं। फिर एक स्पेशल मसल्स बताया मैंने, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स भी जिसे बोलते हैं। ये कभी थकते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि अगर थकेंगे तो आदमी का डेथ हो जाएगा। हार्ट को हमेशा पंप करना है। लेकिन हमारे हाथ के पैर के मसल्स थकते हैं, वो क्यों थकते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है जब ऑक्सीजन कम होता है हमारे शरीर में तो। और फिर हमने अलग अलग एनिमल्स के चलने फिरने का तरीका देखा, अर्थवर्म का, कॉकरोच का, स्नेल का, बर्ड्स का, फिशेस का एंड स्नैक्स का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। आप उस वीडियो को भी देखना जो मैंने स्केलेटन वाला बनाया है, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो। ठीक है, सो लेट्स क्लोज दिस एंड विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। थैंक यू गाइस।